बरसों पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक अजीब सन्नाटा बसता था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, कच्चे घर, मिट्टी की पगडंडियां और खेतों में काम करते लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अनजाना डर उतर आता। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटे पर्दे टांग देते। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते थे कि वहां रात के समय किसी और दुनिया की परछाइयां घूमती है। बच्चों को सख्त मना था कि अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से न गुजरें। फिर भी कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने आधी रात को सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ के नीचे खड़े देखा है, जिसकी आंखें चमकती थीं, लेकिन चेहरा धुंध में छिपा रहता था। एक दिन शहर से रवि नाम का युवक अपने दादा का पुराना घर संभालने गांव आया। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात को पीपल के पास मत जाना। रवि मुस्कुरा दिया और बोला, ये सब अंधविश्वास है। पहली ही रात उसे नींद नहीं आई। बाहर से हवा के साथ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सोचा, शायद भ्रम होगा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी जिज्ञासा उसे बाहर खींच लाई। रात गहरी थी, आसमान में बादल छाए थे और चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते बिना हवा के भी सरसराने लगे। तभी उसे लगा जैसे पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और जमीन को छुए बिना खड़ी एक परछाई। रवि का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, क कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। धुंध हटने लगी और एक पीला, बिना भाव वाला चेहरा दिखा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। अगले ही पल एक तेज चीख गूंजी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। रवि डर कर पीछे भागा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह मुड़ा, कोई नहीं था। फिर वही फुसफुसाहट, तुम लौट क्यों आए? सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पीपल के पास पहुंचे, तो रवि बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। होश आने पर वह कुछ भी ठीक से नहीं बता पाया, बस बार बार एक ही बात दोहराता रहा, वो अभी भी वहीं है, इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हुआ। शाम ढलते ही वह घर के कोने में छिप जाता और खिड़की की तरफ देखने से भी डरता। कुछ महीनों बाद वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, पेड़ के नीचे कोई मरकर नहीं गया, उसे मारा गया था, और वो सच जानने वाले हर इंसान को बुलाती है। आज भी उस गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है, उतना ही शांत, उतना ही डरावना। और कभी कभी तुम आधी रात को हवा में वही धीमी लौट फुसफुसाहट क्यों सुनाई ना आए? देती है, तुम लौट क्यों आए?